देन चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट ऑफ मास। क्या देखने जा रहे हैं? यूनिट ऑफ मास। जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट। जिसमें क्या देखेंगे हम लोग, एटॉमिक मास यूनिट। देन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है हम लोग का, देन हम लोग का एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाता है, हम लोग का एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है द 1/12th mass of 1/12th mass of n atomic mass of n atomic number mass of atomic 1/12th mass of atomic of one carbon is called उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। एटॉमिक मास ऑफ यूनिट किसे बोलते हैं, द 1/12th मास। क्या 1/12th मास ऑफ ये एटॉमिक ऑफ वन कार्बन, एक कार्बन के एक एटॉमिक के 1/12th मास को क्या बोलते हैं हम लोग, 1/12th मास को क्या बोलते हैं हम लोग, वन एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन एटॉमिक मास बोलते हैं। एंड हम लोग का क्या जाएगा, एंड हम लोग का जाएगा द शॉर्ट नेम ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू आ जाएगा शॉर्ट नेम ऑफ यूनिट मास AMU एंड 1 AMU इक्वल टू हो जाता है हम लोग का 1, हम लोग का जाता है 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। 1 AMU इक्वल टू क्या जाता है हम लोग का 1.66 इंटू 10 के पावर 27 kg। एंड हम लोग का जाएगा यूजेज ऑफ एटॉमिक मास नंबर। देन यूजेज ऑफ एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का हो जाएगा इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एटम। तो क्या हो जाएगा हम लोग का जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसे बोलते हैं, 1/12th मास ऑफ ये एटॉमिक एक कार्बन के एक एटम के 1/12th मास को क्या बोलते हैं, 1/12th मास को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। एंड शॉर्ट नेम ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या जाएगा, शॉर्ट नेम ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का AMU एंड 1 MU इक्वल टू हो जाता है 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। एंड यूज ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाता है, एटॉमिक मास नंबर को किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, इट इज यूज टू मेजर, इसको मापने के लिए, द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर ऑफ ये एटम, एक एटम के एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर को मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का एटॉमिक मास यूनिट। जैसे जिसका एग्जांपल से देख लेते हैं,
जैसे जैसे इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा हम लोग का, जैसे जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लिए सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है 11। एंड एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाता है 23। देन क्या हो जाएगा, देन हम लोग का हो जाएगा, देन एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक, देन हम लोग का हो जाएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ Na इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 23 AMU, 23 AMU। देन हम लोग का क्या आ जाएगा, देन हम एंड हम लोग का 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाता है 1.66 इंटू 10 के पावर 20 माइनस 27 kg। देन हम लोग का क्या आ जाएगा, देन हम लोग का आ जाएगा 20 एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाता है 11, क्या जाता है 11। देन क्या आ जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का आ जाएगा 11 इंटू 1 एमयू इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। देन हम लोग का आ जाएगा, देन हम लोग आ जाए जैसे जीरो हटाते हैं 110 जीरो हटाते हैं तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा 110 गुने 166, 110 गुने 166। देन क्या आ जाएगा हम लोग का, देन हमको 0 0 0 6 छक्का 6 छक्का 6। फिर क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग आ जाएगा, इसमें भी हम लोग आ जाएगा 6 6, इसमें हम लोग आ जाएगा 6 6 1। हम लोग का आ जाएगा 0 0 0 6 0 6 6 6 12 के 2 बकेट में 1 6 1 7 और 1 8 8 1 के 1। देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा 1 के एटॉमिक नंबर किसका, सोडियम का एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाएगा 18.26 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। ठीक है, निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का निकल गया एटॉमिक नंबर। अब चलिए एटॉमिक मास नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास नंबर निकालते हैं। देन हम लोग का एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, हम लोग का हो जाएगा 23 AMU, 23 इंटू AMU। देन क्या हो जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 23 इंटू AMU इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, AMU इक्वल टू हो जाता है हम लोग का 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा 23 इंटू क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जीरो हटाएंगे, देन हो जाएगा 230 बट्टा 100 गुने 166। देन आ जाएगा 0 6 3 18 का 8 बाकी में 1 6 2 12 1 13। देन हम लोग आ जाएगा नंबर 2 में आ जाएगा 0 6 3 18 का 8 बाकी में 1 6 2 12 1 13। एंड दूसरा हो जाएगा हम लोग का 230, क्या हो जाएगा 230। देन हम लोग का जाएगा 0 8 8 3 8 11 के 1 बाकी में 1 3 3 6 3 6 1 7 और 1 8 8 8 2 1 3 38.18। देन हम लोग का जाएगा 1 पॉइंट, देन हम लोग का जाएगा
38.18 इंटू 10 के पावर -27 kg। 27 kg। तो क्या निकल गया हम लोग का? ये हम लोग का निकल गया सोडियम का एटॉमिक मास नंबर एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर बराबर क्या जाता है? 38 इंटू 10 38.18 इंटू 10 के पावर -27 kg एंड एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या जाता है? 18.26 इंटू 10 के पावर -27 kg। तो क्या निकल गया हम लोग का? सोडियम का निकल गया एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एंड आपको हम दे देते हैं होमवर्क में दे देते हैं, जिसको आपको क्या करना है? आपको बना लेना है। इसमें हम आपको दे देते हैं हम कार्बन का क्या होता है? 6। इसे एटॉमिक मास नंबर 12। ये क्या हो गया हम लोग का? एटॉमिक मास नंबर। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? एटॉमिक नंबर। कार्बन हो गया ऑक्सीजन का 8, इसका 16। तो क्या जाएगा? AMN। अरे हो जाएगा AN एटॉमिक नंबर। तो आपको क्या करना है? नंबर 1 एंड नंबर 2 को क्या करना है? एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास नंबर ज्ञात कर लेना है। तो क्या हो गया हम लोग का? हो गया एटॉमिक मास नंबर, हो गया एटॉमिक यूनिट। एंड चलिए बार हम लोग देखते हैं चंद्रशेखर लिमिट। क्या देखते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। देन क्या जाएगा? चंद्रशेखर लिमिट क्या जाएगा हम लोग का? इट इज defined the 1.4 time of the sun या सन के क्या करता है? 1/4 समय का 1.4 समय को क्या करता है? डिफाइन करता है। एंड द short name of Chandrasekhar limit equal to CSL equal to Chandrasekhar limit. It is the short name of Chandrasekhar limit, CSL. and 1 CSL equal to हो जाता है 2.1 इंटू 10 के पावर 13 kg। 10 के पावर 13 kg इन 1 CSL इक्वल टू हो जाता है। एंड हम लोग आ जाता है इट इज लॉन्गेस्ट क्या हो जाता है? इट इज लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। यह क्या है? एक लॉन्गेस्ट यूनिट टाइम का क्या है? एक लॉन्गेस्ट यूनिट। एंड नंबर थर्ड में क्या जाएगा? और क्या जाता है? एंड इट इज यूज्ड टू एंड यूजेज ऑफ इसका यूजेज ऑफ SCS चंद्रशेखर लिमिट। यूजेज ऑफ चंद्रशेखर लिमिट। देन यूजेज ऑफ चंद्रशेखर लिमिट क्या हो जाता है? इट इज यूज्ड टू मेजर्ड MEA it is used to measure the masses of stars। ये क्या करता है? चंद्रशेखर लिमिट को क्या चीज के लिए प्रयोग करते हैं? तारों के द्रव्यमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? CSL का।
किसका, CSL करते हैं। क्या हो गया हम लोग का चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट क्या करता है, इट इज डिफाइंड एज द 1.4 टाइम ऑफ द सन सन के क्या करता है 1.4 टाइम को क्या करता है ज्ञात करता है। एंड द शॉर्ट नेम ऑफ चंद्रशेखर लिमिट इज CSL। एंड 1 CSL इक्वल टू क्या आ जाता है हम लोग का 1.10 के पावर माइनस 13 10 के पावर 13 kg। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। क्या है यार, एक बहुत लंबा यूनिट है किसका, टाइम का। एंड इट इज यूज टू एंड यूज ऑफ चंद्रशेखर लिमिट इज इट इज यूज टू मेजर द मासेस ऑफ स्टार। तारों का द्रव्यमान के मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग CSL का, चंद्रशेखर लिमिट का प्रयोग करते हैं। एंड अब हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ CSL चंद्रशेखर लिमिट। और क्या देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ CSL चंद्रशेखर लिमिट देन हम लोग का क्या जाता है, देन हम लोग का जाता है CSL 1 CSL इक्वल टू क्या जाता है हम लोग का जाता है 2.1 इंटू 10 के पावर माइनस 13 kg। इसको क्या करना है, इसको हम लोग को लाना है। देन हम लोग का क्या आ जाएगा, देन हम लोग का जाएगा CSL इक्वल टू क्या आ जाता है हम लोग का, CSL इक्वल टू आ जाता है हम लोग का 1.4। CSL इक्वल टू क्या आ जाता है हम लोग का 1.4। एंड सन ऑफ मासेस इक्वल टू क्या जाता है 1.5 इंटू 10 के पावर 13। देन हम लोग का 1 CSL इक्वल टू क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा 1 CSL इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1.4 इंटू 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस 10 के पावर 13 kg। देन हम लोग का हो जाएगा 1 CSL इक्वल टू हो जाएगा 1.4। देन क्या जाएगा 4 5 20 के 0 भागित में 1 4 एकम 4 15 चौके 60 4 5 20 के 0 भागित में 2 4 के 4 और 2 6। एंड हम लोग का जाएगा 15 एकम 15। देन क्या जाएगा हम लोग का 0 6 5 11 के भागित में 1 5 और 1 10। देन हम लोग का जाएगा 2.1। देन हम लोग का जाएगा 2.1 इंटू 10 के पावर 13 kg। देन हम लोग का जाएगा 1 CSL इक्वल टू हो जाएगा 2.1 इंटू 10 के पावर 13 kg। तो क्या निकल गया हम लोग का निकल गया CSL। क्या निकल गया CSL, क्या हो गया CSL 1 CSL इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू 2.1 इंटू 10 के पावर 13। एंड हम लोग का हो जाएगा 1 पाउंड बराबर हो जाता है हम लोग का 0.453 kg। एंड हम लोग का हो जाता है 1 क्विंटल इक्वल टू हो जाता है हम लोग का 100 kg। एंड 1 टन बराबर कितना हो जाता है हम लोग का 1000 kg। एंड 1 kg इक्वल टू क्या जाता है हम लोग का 1000 ग्राम। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया यूनिट ऑफ मास। क्या हो गया यूनिट ऑफ मास।